फ्रेंड्स, मैंने एसएससी के एग्जाम्स के ऊपर इतनी डीप रिसर्च किया है कि बहुत ही कम चांसेस है कि इससे बाहर क्वेश्चन बने। अगर आप इन सभी टॉपिक को कवर कर लेते हो, गारंटेडली काफी अच्छे स्कोर आप अपने एग्जाम में करके आओगे। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए। इसी मंडे यानी कि 5 अप्रैल शाम 5 बजे हम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए एक सुपरफास्ट मैराथन करने जा रहे हैं वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर ही, जिसके अंदर हम मोस्टली टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स को डिटेल के साथ कवर कर लेंगे। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया सीएचएसएल के लिए टॉपिक वाइज वीडियो क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। यार, मैं वीडियो लेकर आ रहा था, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कराइए, एग्जाम सर पर ही आ चुका है। तो मैंने सोचा कि यार 3-4 जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन कर देते हैं, जिसके अंदर हम सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो सुपरफास्ट मैराथन आ रहा है मंडे 5 PM को, अटेंड करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे, बेफिक्र रहिएगा। 12 अप्रैल से पहले आपके सभी कवर करा दूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी डिमांड कर रहे थे कि भैया टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आ जाइए। हमारे पास लास्ट में 7 से 8 दिन जितना भी बचा है, उसके अंदर हम उन सभी टॉपिक्स को पढ़कर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्रॉपर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालाइज किया, एसएससी के हाल ही में जितने एग्जाम हुआ उनको भी अच्छे से एनालाइज किया। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको आपको अपने एग्जाम से पहले कवर करना ही करना है। ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स हाईएस्ट मार्किंग के अंदर एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जब ये वैकेंसी आई थी, आपको एक टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो प्रोवाइड किया था, लेकिन उसमें मैंने आपको काफी सारे टॉपिक बताए थे, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीना था प्रिपरेशन करने का। लेकिन यहां पर मैंने टॉपिक्स को कुछ कंप्रेस कर दिया, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये सभी वो टॉपिक्स है, और ऑलमोस्ट काफी सारे टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। चैनल के ऊपर आपको स्पेशल एसएससी क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वो देख लीजिएगा। और बाकी जो सुपरफास्ट मैराथन होगी, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे, तो निश्चिंत रहिएगा। तो अब आपका काम यह है, मैं आपको एक एक टॉपिक की सब्जेक्ट वाइज डिटेलिंग देता चलूंगा। आपको प्रॉपर एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाना है, सभी टॉपिक को नोट करते हुए चलिएगा, और ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये सभी टॉपिक्स आपको अपने एग्जाम से पहले अच्छे से कवर करने हैं किसी भी हालत में। फ्रेंड्स, यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये ब्लू मार्कर से नंबरिंग। अब ये क्या है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन का वेटेज है कि एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एसएससी के एग्जाम्स के ऊपर इतनी डीप रिसर्च किया है कि बहुत ही कम चांसेस है कि इससे बाहर क्वेश्चन बने। तो चलिए एक बार टॉपिक्स को देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के। सबसे पहले करंट अफेयर सेक्शन को देख लेते हैं, काफी सारे लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारा इंपोर्टेंट डेट्स, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रकार के एग्जाम में एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा। तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, या फिर सुपरफास्ट मैराथन में एक बार फिर से कवर करा दूंगा, तो छोड़िएगा मत इस टॉपिक को। नेक्स्ट है हमारा बुक्स एंड ऑथर। 2020-2021 में जितनी भी बुक लिखी गई हैं, एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्टेंट योजनाएं, जितनी भी योजना है एक प्रॉपर वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्पेशल एसएससी क्लासेस के नाम से एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा, जितनी भी सेंट्रल लेवल की योजनाएं सबको आपको कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा सीएम एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। एसएससी के एनटीपीसी के एग्जाम में अक्सर ये चीज देखी गई है, जितने भी भारत के अंदर राज्य है, किसी भी राज्य के सीएम के बारे में पूछ लिया जाता है करंट, या फिर किसी भी राज्य के गवर्नर के बारे में पूछ लिया जाता है राज्यपाल के बारे में। तो आपको जितने भी स्टेट हैं उनके गवर्नर और राज्यपाल को देखना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। सुपरफास्ट मैराथन में कवर करा दूंगा, आप बने रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ टॉपिक, अवार्ड 2020-2021। 2020-2021 में जितने भी अवार्ड दिए गए, जैसे कि गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में दिया गया, बहुत पॉपुलर है। साथ ही नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए, बहुत पॉपुलर है। 2019 में हमारा नोबेल पुरस्कार अनाउंस हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनेगा 1 से 2। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ समिट, जितने भी सम्मेलन हुए, G20, G7, ब्रिक्स सम्मेलन, संघाई सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा सम्मेलन कहां हुआ, किसने उसकी मेजबानी करी, एक क्वेश्चन गारंटीड ले आएगा। नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा कवर किया जाता है। इसरो से रिलेटेड हाल ही में क्वेश्चन बनेंगे, नासा ने जो कुछ किया आजकल गतिविधियां, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही जो मिसाइल भारत के अंदर लॉन्च की गई, या फिर जो बहुत बड़े बड़े शिप आजकल लॉन्च किए जा रहे हैं भारत के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए, उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन गारंटीड आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से। तो फ्रेंड्स, ये वेटेज आने वाला है करंट अफेयर का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और बाकी लास्ट 6 मंथ की प्लेलिस्ट देखिएगा, दी करंट अफेयर शो के ऊपर आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो के नाम से। और
लास्ट लगभग 15 से 20 वीडियोस तो यार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नोट्स भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मॉन्यूमेंट एंड टेंपल, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी फेमस स्मारक हैं और साथ ही मंदिर हैं फेमस, उनसे रिलेटेड एसएससी सीएचएसएल में लगभग 2 क्वेश्चन गारंटीड बनेंगे। फ्रेंड्स, टेंपल से जैसे कि पूछ लिया जाता है बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, साथ ही दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है, साथ ही सोमनाथ मंदिर कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन गारंटीडली बनेंगे। तो आपको सभी टेंपल्स को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। मॉन्यूमेंट जितनी भी स्मारक है जैसे कि एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, गोल गुम्बद, बुलंद दरवाजा, इस टाइप के क्वेश्चन गारंटीडली बनेंगे। तो मैं आपको सुपर फास्ट मैराथन में कवर करा दूंगा, या फिर आप खुद भी कोशिश करिए कवर कर सको अगर। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, मानस नेशनल पार्क कहां पर है, सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है, गिर नेशनल पार्क कहां पर है, क्वेश्चन एक आएगा। साथ ही बुक एंड ऑथर, अभी करंट अफेयर मैंने आपको बताया 2020-2021 की, यहां पर बुक ऑथर आपको जो फेमस ऑलरेडी फेमस हो रखे हैं, जैसे कि हमारा रामायण भी पूछ लिया जाता है किसने लिखी, साथ ही महाभारत किसने लिखा, ठीक है, जयदेव द्वारा गीत गोविंद किसने लिखी, इस टाइप की जितनी कवि कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तकें, साथ ही हुमायूं नामा किसने लिखी, इस टाइप के क्वेश्चन गारंटीडली बुक से रिलेटेड बनते हैं। हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई किताबें, प्रियदर्शनी का, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ टॉपिक है फोक डांसेस एंड फेस्टिवल, ये इंडियन कल्चर का टॉपिक आ जाता है। लोक नृत्यों के बारे में पूछ लिया जाता है, कचरी कहां का लोक नृत्य है, साथ ही नौटंकी कहां का लोक नृत्य है, कथक कहां का लोक नृत्य है, फेस्टिवल पोंगल कहां का मुख्य त्योहार है, साथ ही ओणम कहां का मुख्य त्योहार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 डेफिनेटली आएंगे। सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ग्रहों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, 2011 में जनगणना लास्ट हुई थी, 2021 में होगी, 10 साल बाद होती है, लेकिन क्वेश्चन गारंटीडली एनटीपीसी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में देखे गए हैं। तो आपको देखना पड़ेगा किस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है, किस लोक का एरिया कितना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कहां का लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिस्ट्री, इतिहास से रिलेटेड। देखिए सभी टॉपिक्स आपको नहीं बता रहा हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कवर करने ही करने हैं, वो बता रहा हूं। इनसे बाहर यार मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। अगर आप इन सभी टॉपिक को कवर कर लेते हो, गारंटीडली काफी अच्छे स्कोर आप अपने एग्जाम में करके आओगे। हिस्ट्री है हमारा, हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीडली आएगा। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा इतिहास अब पढ़ दीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, 3 महीने अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल आप हिस्ट्री के अंदर एक काम करिए, जितने भी मतलब सल्तनत काल हो गया, ठीक है, अकबर मगध साम्राज्य हो गया, उनके जो फाउंडर रहे हैं, वंश के फाउंडर रहे हैं, ये पढ़िए। जैसे कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की, उसका संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, फाउंडर आपको लर्न करने लें फिलहाल के टाइम पर। नेक्स्ट है हमारी मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत का एक टॉपिक आ जाता है। 1919 जलियांवाला बाग कांड से लेकर 1946 तक, साइमन कमीशन आने तक, संविधान बनने तक, जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए महात्मा गांधी जी द्वारा, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, चोरा चोरी कांड हुआ है, इस टाइप के आपको सभी कवर करने पड़ेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन गारंटीडली आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है जीएस का ही कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसके अंदर ज्यादा चीजों के पीछे मत पड़िएगा, लास्ट टाइम है। फंडामेंटल राइट जो आपके हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार, उनको कवर करिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और 32वें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देख लीजिएगा कि कौन से मौलिक अधिकार के अंदर कौन से आर्टिकल में क्या चीजें कही हुई हैं। ऐसे क्वेश्चन सीएचएसएल के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसे अनुसूचियां बोलते हैं। भारत के संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूची है। सबसे ज्यादा अनुसूची नंबर 8 के बारे में पूछा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि जो भारत के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत भारत के संविधान में जोड़ी गई, तो अनुसूची 8 हो जाती है। बाकी पहली अनुसूची में क्या प्रावधान है, भारत के स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा हुआ है, तो ये सभी चीजें तो आपको 12 अनुसूचियों के बारे में एक बार पढ़ लेना है। अमेंडमेंट्स है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी कि भारत के संविधान में
जितने भी संशोधन हो चुके हैं, जैसे कि 44वां संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही 86वां संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 76वां संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 101वां संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन है, देखिए अब आप ये डेफिनेटली माइंड में आ रहोगे कि भैया ये टॉपिक कहां से कवर करें। वैसे तो सुपरफास्ट मैराथन में ऑलमोस्ट कवर करा दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको पता ही होगा हमारी एक बुक है जनरल अवेयरनेस की, इसमें हमने लास्ट 50 पेज के ऊपर स्टैटिक जीके कवर कराया होगा। किसी बुक के अंदर आपको ये चीजें नहीं मिलेगी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम के पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहां पर ढूंढे। ल्यूसेंट की बुक उठाओगे उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कहां पर है। हमने इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट संविधान के संशोधन, सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सभी इंपॉर्टेंट नदियां, सभी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, सभी इंपॉर्टेंट बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ रखी हुई है। तो यही तो फायदा है, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं की फटाफट परचेज करके और स्टडी शुरू कर दीजिए, अब भी टाइम है। नेक्स्ट है हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन आएगा लोकसभा से रिलेटेड, पूछ ले जाता है कि लोकसभा का स्पीकर कौन है या फिर कौन होता है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, इस प्रकार के टोटल कितने सदस्य होते हैं, और ऐसे ही लोग राज्यसभा से क्वेश्चन बनते हैं। और प्रेसिडेंट से भी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर भारत के संविधान में है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हाई कोर्ट से ये क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के अंदर टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, कौन कौन से राज्य के कंबाइंड हाई कोर्ट हैं। ऐसे भी तो राज्य है ना कि 2 राज्य हैं उनका एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा शायद इनका एक ही, चंडीगढ़ में एक ही हाई कोर्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो आपको देख लेना है, 352, 356, 370 और भी काफी सारे हैं, आपको अच्छे से कवर कर लेने, क्वेश्चन गारंटीड आएगा। जीएस का हमारा लास्ट टॉपिक है जनरल साइंस, इससे 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अब मैं आपको अगर टॉपिक बताने लग जाऊं, एसआई यूनिट से आपको कवर करनी पड़ेगी, अक्सर पूछ ली जाती है। साउंड जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन बनते हैं, लाइट से क्वेश्चन बनेंगे, मोशन से क्वेश्चन बनेंगे, हीट से क्वेश्चन बनेंगे, एटम पीएच वैल्यूज आपको देखनी पड़ेगी, डिजीज जो बीमारियां होती हैं, कौन सी विटामिन के कारण कौन सी बीमारी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन बॉडी जो साइंस है, ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी आप उसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कवर की जाती है। हड्डियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही लीवर वगैरह के ऑर्गन्स के बारे में पूछ लिया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो अब आपको जनरल साइंस तो यार भगवान भरोसे मेरे हिसाब से छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुपरफास्ट मैराथन आ रही है, मंडे में कवर, एक तो मंडे में करेंगे, फिर बैक टू बैक करेंगे 3-4, तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर करा दूंगा यार, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने आप कर सको करने की कोशिश करो, ठीक है फ्रेंड्स। ये है जनरल अवेयरनेस के। तो फटाफट एक बार इंग्लिश के भी देख लेते हैं, तो इंग्लिश की बोर्ड के ऊपर नोट कर लेता हूं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, वरना अगर टाइम होता आपके एग्जाम के लिए तो प्रॉपर एनिमेटेड स्लाइड में यहां पर लगा देता। फिलहाल बोर्ड के ऊपर ही लिखते हैं क्योंकि लास्ट टाइम है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने इंग्लिश के सभी टॉपिक्स को नोट डाउन कर दिया है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश के लिए कोई मैराथन नहीं करूंगा, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी एक प्रॉपर मैराथन करूंगा जिसमें आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल के साथ कवर करा दूंगा, तो निश्चिंत रहिएगा इस चीज को लेकर। तो इंग्लिश का हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसे 2 क्वेश्चन गारंटीड ले आएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक प्रॉपर वोकैबुलरी का वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, आज से 4-5 दिन पहले ही दिया था। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपके 2-3 टॉपिक कवर हो जाएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा, साथ ही एंटोनियम और सिनोनियम कवर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी सभी डिटेल के साथ डिस्कस की है मैंने उस वाले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। देखिए फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से गारंटी आएंगे, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन आएंगे, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन आएंगे। इडियम फेज है, इडियम फेज के लिए सुपरफास्ट मैराथन लेकर आ रहा हूं, कवर करा दूंगा, लेकिन 2 क्वेश्चन इडियम फेज से आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम फेज कौन कौन से हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा प्रीवियस ईयर इडियम फेज को कवर करने की। नेक्स्ट है हमारा पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गारंटीडली पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, ये भी कवर करा दूंगा, सभी लॉजिक आपको समझा दूंगा, उस लॉजिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है नरेशन, जिसमें इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच होता है, 2 क्वेश्चन गारंटीड ले आएंगे, मोस्टली दैट और विच वाले सेक्शन को कवर किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेलिंग टेस्ट, जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, वो स्पेलिंग टेस्ट होता है। तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन सुपरफास्ट मैराथन में कवर करा दूंगा, सभी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग्स होती हैं वो आपको नोट डाउन करा दूंगा, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन डायरेक्टली तो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स और स्पोर्टिंग एरर में प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
तो आपको प्रीपोजिशन देखना पड़ेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ऑफ, विद, फॉर, इनमें ज्यादा कंफ्यूजन काफी सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन करा दूंगा कवर, बेफिक्र रहिए 12 अप्रैल से पहले। आर्टिकल देखिएगा, आर्टिकल होता है ना ए, द, एन, ये वाला टॉपिक, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स स्पोर्टिंग एरर के रूप में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रीअरेंज, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन के ऊपर प्रैक्टिस की है तो आप गारंटीडली इस वाले सेक्शन के 2 क्वेश्चन करके आ जाओगे। लेकिन अगर आपने उनके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस नहीं की तो एक बार सेंटेंस रीअरेंज के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि सेंटेंस आपको कैसे बनाना है। अगर आप 20-30 सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, काफी आइडिया आपको हो जाएगा और आप 2 में से 1 क्वेश्चन तो गारंटीड ही करके आ जाओगे। तो फ्रेंड्स ये वेटेज रहने वाला है, गारंटी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, इस वेटेज से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यही वेटेज रहेगा। बस मैंने, आप एक बार काउंट करके देख लीजिएगा क्वेश्चंस का वेटेज, बस 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा रैंडम, जैसे कि पैसेज आ सकता है, कंपैरिजन आ सकता है, क्लोज टेस्ट आएगा, तो उनमें से आएगा, वरना वेटेज यही रहेगा। हमेशा एसएससी के एग्जाम में यही रहता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यही 2-2 का पूरा वेटेज रहता है। तो ये हमारा इंग्लिश सेक्शन है। कोशिश करिएगा फ्रेंड्स आप 12 अप्रैल से इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लो, क्योंकि हाईएस्ट मार्किंग के अंदर ये टॉपिक जरूर आते हैं। बाकी मैं तो आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब बाकी बचा हमारा रीजनिंग और मैथ्स, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक है। तो फ्रेंड्स फाइनली आपके सामने रीजनिंग और मैथमेटिक्स के टॉपिक्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब काफी सारे लोग डेफिनेटली ये बोलेंगे कि भैया आपने ये टॉपिक मिस कर दिया, आपने मैथ्स के अंदर ये टॉपिक नहीं बताया, ये भी तो आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने केवल वही टॉपिक लिखे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो टॉपिक मैंने मिस किया है वो जानबूझकर मिस किया है, या तो वो टॉपिक बहुत ही ईजी है जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ हो गए, या फिर रीजनिंग के अंदर कुछ बहुत ही बेसिक टॉपिक है, और साथ ही वो टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन वेटेज मतलब पूछे जा भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, मतलब ये 50-50 चांसेस है, लेकिन ये वो है जो कि डेफिनेटली पूछ जाएंगे। इन क्वेश्चन के बिना, इन टॉपिक के बिना एग्जाम तैयार हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डाइस, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे, डाइस को अच्छे से मजबूत बना लीजिएगा। सेकंड है हमारा मिरर इमेज, 2 क्वेश्चन गारंटीडली आते हैं मिरर इमेज से, बहुत ही बेसिक होता है, आसानी से कर लोगे। थर्ड है हमारा नंबर पजल, एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन वही आपको उलझा देगा, वही आपका दिमाग घुमा देगा। इसलिए जो नंबर पजल होती है ना, जिसमें से एक नंबर मिसिंग होता है, आपको डिफाइन करना होता है कि ये नंबर यहां पर क्या आएगा, तो प्रैक्टिस करिएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। फोर्थ है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी थोड़ा टफ टॉपिक हो जाता है, काफी सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन आएगा या फिर 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ना, जिसमें आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन की डिवाइडेशन कर दे, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। साथ ही सीरीज और ब्लड रिलेशन आएगा, सीरीज से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, तो 4 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से आ जाएंगे। 8th है हमारा प्रॉब्लम इन एज, 1 क्वेश्चन आएगा लेकिन आपको थोड़ा उलझाने की कोशिश करेगा, क्वेश्चन लेंथी होगा, ठंडे दिमाग के साथ क्वेश्चन को सोल्व करिए और हो सके तो पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिए इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, नॉन वर्बल का टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक पेपर कटिंग से, एक पेपर फोल्डिंग से। लास्ट टॉपिक है हमारा फिगरल क्लासिफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको नॉन वर्बल का टॉपिक है, आपको फिगर की क्लासिफिकेशन करनी होती है कि यहां पर कौन सा सेक्शन आएगा, ऑप्शन दिए होते हैं। अब काफी लोग सोच रहे हैं कि भैया आपने सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बताया, सिटिंग अरेंजमेंट से चांसेस है क्वेश्चन पूछ जाए या फिर ना पूछ जाए, ज्यादातर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछ जाते एसएससी सीएचएसएल के सिटिंग अरेंजमेंट से, तो आप चाहो तो कवर कर लीजिएगा। वैसे आपके पास 3-4 महीने थे पूरा सिलेबस कवर करने की, ऑब्वियसली आपने कर ही होगा, ये तो हम लास्ट टाइम पर चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, बहुत ही 100% पूछ जाएंगे, एक बहुत ही बेसिक रहेगा, एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहेगा। टाइम एंड डिस्टेंस है, 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछने की पूरी उम्मीद है। एक क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड आएगा, सभी ट्रेन वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो है इससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा, यहाँ पर आपको निकाल के ये बताना होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना होता है, प्रिंसिपल के बीच में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो 2 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन गारंटीडली आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से आएगा और एक बेसिक क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क से हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक रहेंगे, आसानी से आप कर लोगे।
ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन बेसिक आएगा, 2 मॉडरेट लेवल के आएंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की सभी वैल्यूज वगैरह जितनी भी है लर्न कर लीजिए। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीडली आएगा, कभी कभी 1 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सर्किल को ज्यादातर फोकस किया जाएगा मेंसुरेशन के अंदर, कोन को ज्यादातर फोकस किया जाता है, तो ट्राई करिएगा। लास्ट है हमारा एवरेज। एवरेज से केवल 1 क्वेश्चन आएगा, जहां तक उम्मीद है इनिंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना, मैच वाला, इनिंग वाला, वो गारंटेडली पूछा जाएगा, तो हो सके तो वो वाले क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन मैंने छोड़ दिया, अब ये टोटल 25 क्वेश्चन नहीं बैठे होंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बेसिक टॉपिक है, इससे 1-2 क्वेश्चन आता है, वो मैंने आपको नहीं बताया। एलसीएम एचसीएफ बहुत ही बेसिक होता है, वो मैंने आपको नहीं बताया। 1-2 टॉपिक जो बिल्कुल बेसिक है वो मैंने इसमें मेंशन नहीं की, जो कि जानते ही हैं काफी सारे लोग, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं एग्जाम में, तो इनके ऊपर कवर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक सुपरफास्ट मैराथन में आपका ये भी कवर करा दूंगा, मैथमेटिक्स भी कवर करा दूंगा कि एग्जैक्ट कौन से टॉपिक से कौन से टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करके जाना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। तो ये सभी चीजें कवर करा दूंगा 12 अप्रैल से। पूरी कोशिश करूंगा, अपना 100% एफर्ट दूंगा कि यार इस बार आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम निकाल के ले जाओ। तो फ्रेंड्स, ये सभी वो टॉपिक थे। काफी सारे लोग स्ट्रेटजी की डिमांड करेंगे, भाई लास्ट टाइम वीडियो लेकर आइए कि स्ट्रेटजी बताइए कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें। तो यार चलिए इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेटजी मैं लिख रहा हूं, बना रहा हूं स्ट्रेटजी, थोड़ा चीजों को एनालिसिस करना पड़ता है उसके बाद। तो इस वीडियो के बाद शायद कल तो करंट अफेयर शो है, हो सकता है कल ही करंट अफेयर शो के आगे या पीछे स्ट्रेटजी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूं। लेकिन ये पक्का है कि मंडे में शाम 5 बजे सुपरफास्ट मैराथन हम फर्स्ट कर रहे हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 3 से 4 मैराथन में कवर करा देंगे। और एक चलिए फिर आपको कभी बताऊंगा कि क्या और इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल तो यही टॉपिक है, आई होप आपने नोट कर लिया हो और सभी के स्क्रीनशॉट वगैरह आपने ले लिए हो, बहुत ही बेहतर है। और इन सभी टॉपिक को अपने एग्जाम से पहले जरूर कवर कर लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही डीप एनालिसिस करके आपके लिए टॉपिक निकाल के लेकर आया हूं। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक आपको अक्सर बताता हूं, लेकिन आपको पता ही है रिजल्ट भी जबरदस्त देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, अपने दोस्त शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल के ऊपर बने रहिए यार। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।